नमस्कार प्यारे छात्रों, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आज आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने टॉपिक पढ़ा था, ये अपना टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हमने हेलो एल्केन बनाने की विधियों में पहली विधि पढ़ी थी हुंच-डिकर अभिक्रिया, दूसरी विधि पढ़ी थी प्राथमिक एमीन से, तीसरी विधि पढ़ी थी हेलोजन विनिमय द्वारा, जिसकी दो विधियां पढ़ी थी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। चौथी विधि हमने पढ़ी थी एल्कोहल से, जिसमें हमने तीन विधि पढ़ी थी। पांचवी विधि हमने पढ़ी थी एल्कीन से, जिसमें हमने मार्कोनिकोव नियम और एंटी मार्कोनिकोव नियम पढ़ लिया था कल। आज हमारी लास्ट विधि है एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण से। एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण से इसका मीन्स है कि जब किसी एल्केन पर हेलोजन का योग करवाया जाता है तो वह योग कौन सी क्रिया विधि पर निर्भर करता है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन या मुक्त मूलक हेलोजनीकरण। मतलब किसी हेलोजन का मुक्त मूलक के रूप में किसी एल्केन के साथ जुड़ना और हाइड्रोजन मुक्त मूलक का वहां से रिलीज होना। ठीक है, तो इसके लिए इसकी हमें सबसे पहले क्रिया विधि पढ़ेंगे एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण से। फिर से बता रहा हूं कि किसी एल्केन पर जब हेलोजन का योग करवाया जाता है तो यह योग मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, जिसकी हम क्रिया विधि पढ़ेंगे मुक्त मूलक हेलोजनीकरण क्रिया विधि, जो मुख्यतः तीन पदों में संपन्न होती है। कितने पद होते हैं इसके? तीन पद। इसमें पहला पद कौन सा होगा? श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। श्रृंखला प्रारंभन पद बता देता हूं मैं आपको तीनों पदों के बारे में पहले डिटेल, फिर मैं आपको समझाऊंगा। श्रृंखला प्रारंभन पद में अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले जिस अणु का एल्केन पर योग करवा रहे हैं वो अणु कौन सा है? हेलोजन। हेलोजन अणु, ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl हेलोजन अणु है। इस अणु में दोनों परमाणु एक जैसे हैं, इसलिए ये कौन सा अणु हो गया? अध्रुवीय अणु। इसमें जब श्रृंखला प्रारंभन पद, इस पद में किसका निर्माण होता है? इस पद में दो मुक्त मूलक का निर्माण होता है। मतलब इस पद में हेलोजन के अणु में परमाणुओं के मध्य कौन सा विखंडन होता है? समांश विखंडन। समान अंश में टूटना, सम अंश में टूटना, विखंडित होना। हेलोजन अणु समान अंश में टूटेंगे, सिंगल बंध है इसके बीच में, तो दोनों का सिंगल बंध कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे इसमें? एक एक इलेक्ट्रॉन। इस तीर का निशान का आधा आधा का मतलब है कि इनके इलेक्ट्रॉन अपने अपनी ओर चले जाएंगे, बंध टूट जाएगा, इसलिए आधा आधा तीर का निशान दिखा रखा है, जिसको बोलते हैं समांश विखंडन। होगा किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कितने मुक्त मूलक बनेंगे? एक ये बंध टूटता है सिंगल बंध। सिंगल बंध बनाने के लिए दोनों परमाणुओं के कितने कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों मुक्त मूलक अलग अलग हो जाएंगे और ये आ गया इनका एक एक इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक। क्लोरीन मुक्त मूलक। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्केन पर क्लोरीन का योग करवाएंगे, इसलिए श्रृंखला प्रारंभन पद में जो विधि होगी वो तीन पदों में होगी। प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद में हेलोजन के अणुओं में परमाणुओं के मध्य कौन सा विखंडन होगा? समांश विखंडन, क्योंकि दोनों परमाणु एक जैसे हैं। दोनों के इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर चले जाएंगे। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मुक्त मूलक। किस पर है? क्लोरीन पर, तो इनका विखंडन हो गया। इसका दूसरा पद कौन सा पद होगा? श्रृंखला संचरण पद।
प्रारंभन पद ऐसा पद जो किसी हैलोजन अणु के समान विखंडन के द्वारा मुक्त मूलक के निर्माण से प्रारंभ होता है। यानी इस पद में किसका निर्माण होता है? मुक्त मूलक का। ओके। श्रृंखला समाप्त संचरण पद। संचरण पद का मतलब होता है यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाला पद, वेग को या अभिक्रिया को बढ़ाने वाला पद होगा। अभिक्रिया को क्या करेगा? यह पद बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्शन इसी में होगी। संचरण का मतलब बढ़ाना, अभिक्रिया को यह बढ़ाता है तो अभिक्रिया वेग को बढ़ाने वाला पद या किसी अभिक्रिया को बढ़ाने वाला पद। इसमें किसी एल्केन पर, एल्केन हमने कौन सा ले लिया? मीथेन। इस पर किसी एक मुक्त मूलक का योग करवाएंगे, क्योंकि दो मुक्त मूलक का एक कर लेंगे। इसमें Cl2 भी यहां पर लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंस किसकी होगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसमें मुक्त मूलक होगा ना कि प्लस माइनस लिखोगे आप, तो ये बॉन्ड टूटेगा, मुक्त मूलक विखंडन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का जो बंध में भाग ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का जो बंध में भाग ले रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लोरीन योग किस पर करेगा? पहले बताओ। यहां पर क्लोरीन योग किस पर करेगा ये बताना पहले। क्लोरीन यहां पर योग किस पर करेगा? क्लोरीन मुक्त मूलक ले रहे हैं हम, यहां पर ये भी ले सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि यहां पर क्लोरीन मुक्त मूलक जो हमने ऊपर से लिया है एक क्लोरीन, आपकी मर्जी है। ये Cl मुक्त मूलक किस पर ऐड होगा? कार्बन पर, और H मुक्त मूलक यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो Cl का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का कौन सा बंध बनाते हैं? सिंगल बंध। और H का जो मुक्त मूलक बाहर निकला है वो क्लोरीन के दो में से एक, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्लोरीन का, दूसरे वाले क्लोरीन के साथ H ऐड हो जाएगा और कौन सा बंध बनाएगा? सिंगल बंध। और क्या निकल जाएगा बाहर? HCl। ठीक है, ये बढ़ गया H C H H और सिंगल बॉन्ड Cl। मेरे कहने का मतलब है पहले पद में हमने क्लोरीन अणु का समान विखंडन के द्वारा दो मुक्त मूलक का निर्माण करवाया। इसमें से एक मुक्त मूलक हमने यहाँ पर ले लिया, इसका मुक्त मूलक यहाँ पर ले लिया। इस क्लोरीन का मुक्त मूलक कार्बन के मुक्त मूलक के साथ में कौन सा बंध? सिंगल बंध बना लिया, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का मुक्त मूलक इस क्लोरीन के मुक्त मूलक के साथ बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। वो रिएक्शन में आपको पहले बता रखा है। फिर दोबारा क्लोरीन के अणु जो खोल के लिख सकते हो आप, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर क्लोरीन को अधिक्य में लिया जाए तब अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं। इसमें क्या होगा? समान विखंडन, एक क्लोरीन का मुक्त मूलक यहाँ पर, एक क्लोरीन का मुक्त मूलक यहाँ पर। फिर इसमें भी समान विखंडन, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन। सुनो आप, H का एक इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, रिलीज क्या हो जाएगा? HCl। ओके, यहां पर भी आप कर सकते हो HCl, ठीक है। और इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? C सिंगल बॉन्ड Cl। यहां पर भी क्या जाएगा? Cl, और यहां पर क्या जाएगा? H। ओके, यानी H को हटाना है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। तो यहां पर यह क्लोरीन तो ऐड हो जाएगा, इस कार्बन से इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा बंध बन गया? सिंगल बंध। ओके, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, क्या निकल गया बाहर? HCl। या इसको आप H मुक्त मूलक भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अभिक्रिया और भी बढ़ा सकते हैं। Cl सिंगल बॉन्ड Cl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर समान विखंडन। यहां पर भी अब कार्बन से यहां पर इस हिसाब से बॉन्ड टूटेगा जिसको समान विखंडन बोलते हैं। इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। ओके, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जो समान विखंडन द्वारा उसके ऊपर चला गया। H का एक इलेक्ट्रॉन, Cl का एक इलेक्ट्रॉन, क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। फिर Cl का मुक्त मूलक कार्बन के मुक्त मूलक के साथ में कौन सा बंध बनाएगा? सिंगल बंध। जहां से H निकलेगा वहां पर ये Cl जोड़ देना और इस H को इस Cl से ऐड कर देना। H C ऊपर Cl, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। आगे विक्रिया कर सकते हैं Cl2 किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बॉन्ड को खोल के दिखा देना, कौन क्या हो जाएगा? ये मुक्त मूलक, मुक्त मूलक अभिक्रिया। क्योंकि ये दो एक अणु में दोनों परमाणु क्या है? एक जैसे है,
तो इनमें कौन सा विखंडन होगा? समान भागों में टूटना। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन बचा है, तो इनमें भी क्या हो जाएगा? समान विखंडन। इसका एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा बंध बन जाएगा? सिंगल बंध, H की जगह। और H का एक इलेक्ट्रॉन और इस Cl का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज क्या हो जाएगा? HCl। और बन क्या गया? Cl, 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 और यहां पर भी H की जगह जाएगा Cl। ये हो गया इसका श्रृंखला संचरण पद। इस पद को हम यहां तक भी लिख सकते हैं, तब भी आपका क्या है? एकदम सही है। पर मैंने यहां पर क्लोरीन को आधिक्य में लिया है, इसलिए अभिक्रिया एंड तक करोगे। ओके, ये हो गया श्रृंखला संचरण पद। अब हम पढ़ेंगे संचरण पद। देख लो, सबसे बड़ा पद है ये, देख लीजिए आप। इस पद को हम कई पदों में भी लिख सकते हैं, परंतु मैंने नोट्स में लास्ट ईयर वाले बच्चों को इसी हिसाब से करवा रखा है, तो आप भी सेम टू सेम कर सकते हो। इन स्टेप्स को आप अलग अलग पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। जैसे इस स्टेप को हम करेंगे फर्स्ट पॉइंट, फिर यहां से आप स्टार्ट कर देंगे यहां तक सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, आपकी मर्जी है। और श्रृंखला संचरण पद आप यहां से यहां तक भी कर सकते हो, आपका सही है। ओके, ये हो गया श्रृंखला संचरण पद। कैसे करोगे? कार्बन पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 4 हाइड्रोजन, प्लस में हमने 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन यहां पर यूज कर लिया। क्लोरीन का मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक विखंडन समाज विखंडन होगा। बोलोगे सर ये दोनों अलग अलग है, पर इसमें प्लस माइनस की जगह केवल बंध ही तोड़ेंगे। बंध तोड़ने के लिए मजबूर कौन करेगा? क्लोरीन। ये क्लोरीन अटैक करेगा कार्बन पर, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से कौन सा बंध बन गया? सिंगल बंध। और H यहां से क्या जाएगा? बाहर निकल जाएगा। H का मुक्त मूलक क्लोरीन के मुक्त मूलक के साथ रिलीज कर जाएगा HCl। कर सकते हो आप, ये भी सही है। उसके बाद में कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हटाते जाओ और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते जाओ? क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करते जाओ? जोड़ते जाओ। मीन्स मेरा कहने का है हाइड्रोजन को तो हटाते जाओ और क्लोरीन को क्या करते जाओ? जोड़ते जाओ। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन समाज विखंडन के द्वारा इस क्लोरीन से जुड़ जाएगा। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन समाज विखंडन द्वारा इस क्लोरीन से जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया। फिर सेम टू सेम नीचे वाले में कर देंगे। इस H का एक इलेक्ट्रॉन बंद टूटेगा तब इस क्लोरीन से हट जाएगा और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से हट जाएगा। ये बन गया। फिर लास्ट यही स्टेप इसमें करना है। इस H का एक इलेक्ट्रॉन इस Cl से हट जाएगा, निकल गया Cl, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस Cl से हट जाएगा, बढ़ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, बन गया हेलो एल्केन। अब स्टेप नंबर थर्ड, जो स्टेप नंबर थर्ड होती है श्रृंखला समापन पद। 3 पदों में मैंने बताई थी कि मुक्त मूलक हेलोजनीकरण अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। थर्ड पद होगा इसका श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद वह पद जो समाप्ति की ओर। परागन पद में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। किसी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य समान विखंडन के द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण होता है, श्रृंखला परागमन पद। श्रृंखला संचरण पद अभिक्रिया वेग को बढ़ाने वाला पद या बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला पद, श्रृंखला संचरण पद। समापन पद जो पहले पद में फर्स्ट और दूसरे स्टेप में जो मुक्त मूलक उत्पाद के रूप में बने थे, वो मुक्त मूलक समापन पद में वापस जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। दोबारा सुन लो, ऐसा पद जिसमें उपरोक्त दोनों पदों कौन कौन से, श्रृंखला प्रारंभन पद और श्रृंखला संचरण पद में बनने वाले मुक्त मूलक आपस में अपने जैसे परमाणु के साथ जुड़कर पुनः अणु का निर्माण करते हैं। अब बताओ पहले पद में कौन सा मुक्त मूलक बना था? देखो चेक करके, यही बना होगा Cl मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक। फर्स्ट पद में उत्पाद के रूप में ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन वापस क्या बढ़ा देंगे? Cl2। दूसरे में H मुक्त मूलक Cl के साथ जुड़ेगा, ये आप कर सकते हो, क्या बढ़ जाएगा? HCl। तीसरा CH3 मुक्त मूलक, देखो यहां पर CH3 मुक्त मूलक कर सकते हो स्टेप, प्लस में Cl मुक्त मूलक क्या बढ़ जाएगा? CH3Cl।
ठीक है, ये मुक्त मूलक बने थे। ये दो दूसरे स्टेप में बने थे, ये फर्स्ट स्टेप में बना था। ऐसा पद जिसमें प्रथम और द्वितीय पद में बनने वाले मुक्त मूलक आपस में जुड़कर पुनः अणु का निर्माण करते हैं। यहां पर हम CH3 को CH3 से भी वापस जोड़ सकते हैं, क्योंकि CH3 मुक्त मूलक में बना है, एथेन बन जाएगा, पर हम नहीं करेंगे ये स्टेप इतना। ठीक है, ठीक है, आपका एक पॉइंट हो गया। अब इसी में स्टार लगा के, ये तो आपकी हो गई एल्केन की मुक्त मूलक हैलोजनीकरण अभिक्रिया। एल्केन मान लेते हैं, अगर अपन इस एल्केन की जगह क्या ले ले, प्रोपेन ले ले, प्रोपेन का करवाए हैलोजनीकरण, CH3 CH2 CH3, इस प्रोपेन, ये किसका सूत्र है, प्रोपेन का। अभी हमने हैलोजनीकरण किसका करवाया था, मीथेन का। अब किसका करवाएंगे, प्रोपेन का। नोट लगा के आगे से रिएक्शन है, जब प्रोपेन का हैलोजनीकरण करवाया जाता है, हैलोजनीकरण करवाएंगे कितने केल्विन टेम्परेचर पर, 298 और 400 केल्विन टेम्परेचर पर। यहां पर तो हम करवाएंगे क्लोरीनीकरण और यहां पर हम करवाएंगे ब्रोमीनीकरण। अब देखना इसमें क्या बनेगा, क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण क्या बनेगा इसमें। जब प्रोपेन का हैलोजनीकरण करवाते हैं तो दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं इतने केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या बन जाएगा इसमें, CH3। देखो दो पॉसिबिलिटी है, कितने क्लोरीन, दो ना, एक क्लोरीन को आप जोड़ो इस कार्बन के साथ में, मेरी बात सुनना ढंग से, कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, दो, तो एक हाइड्रोजन इसमें से रिलीज करके निकाल कर, दिमाग से सुनो, प्रोपेन का जब क्लोरीनीकरण इतने केल्विन ताप पर करवाएंगे तो सुनना दो पॉसिबिलिटी है, इस कार्बन पर, सुनना बात, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, दो, एक हाइड्रोजन और एक इसमें से Cl, रिलीज क्या हो जाएगा, HCl। कितने क्लोरीन थे, दो, एक तो मैंने H के साथ जोड़कर बाहर रिलीज कर दिया, बच गया एक क्लोरीन, वो किससे जोड़ देंगे, कार्बन से, एक तो बन जाएगा Cl3, 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, दूसरा सुनना, इस कार्बन से मैंने जोड़ दिया, अब बच गए दोनों कार्बन, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, दोनों सेम है, चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, आपकी मर्जी है, बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, चाहे देख लो। अब इस कार्बन पर जोड़ो चाहे इस कार्बन पर, क्योंकि बीच वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन थे, इसलिए मैंने एक हाइड्रोजन और एक Cl को जोड़कर क्या रिलीज कर दिया, HCl, और एक क्लोरीन को C से जोड़ दिया। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, चाहे इस कार्बन से जोड़ो चाहे इससे जोड़ो, दोनों CH3 है, तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल कर उसी क्लोरीन से, आप बोलोगे सर क्लोरीन तो दो ही थे, अरे इसकी संभावना बता रहा हूं कि इससे कितने अणु बन सकते हैं, वो संभावना बता रहा हूं मैं। एक हाइड्रोजन यहां से, एक क्लोरीन यहां से, क्या रिलीज हो जाएगा, HCl, फिर कितने हाइड्रोजन बच गए इस पर, दो हाइड्रोजन, फिर इसमें से एक क्लोरीन, क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 Cl, 1 2 3, क्या नाम है इसका, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, और इसका नाम है 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन। इन दोनों में से कौन सी, किसकी क्वांटिटी, किसकी मात्रा ज्यादा मात्रा बनेगा, तो कौन सा बनेगा, 55% और बनेगा 45%। ओके, अब आगे देखना सभी स्टूडेंट्स, जब इसका ब्रोमीनीकरण करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, 400 केल्विन टेम्परेचर पर, तो देखना वही पॉसिबिलिटी इसकी होगी, सेम टू सेम, एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन, रिलीज क्या हो जाएगा, HBr। ओके, फिर कितने ब्रोमीन थे, दो थे, दो में से एक तो मैंने जोड़ दिया इस हाइड्रोजन के साथ में, क्या निकल गया, HBr, और एक ब्रोमीन को जोड़ो कार्बन के साथ, क्या बढ़ जाएगा, CH3 CH, नीचे Br CH3, 2 ब्रोमोप्रोपेन, सेम टू सेम, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन। फिर वही बात, इस CH2 से इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है,
तो कार्बन से इसमें से एक हाइड्रोजन फिर एक ब्रोमीन, मतलब दो तरीके बता रहा हूं कि दो प्रकार के उत्पाद इस एक अणु से बन सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये ब्रोमीन कहां कहां जुड़ सकता है, या तो दूसरे नंबर वाले कार्बन पर या पहले व तीसरे वाले पर। दो पॉसिबिलिटी होती है, दो पर मैंने बना दी। तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? तीन। तीन में से एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन का रिलीज हो गया HBr। अब कितने हाइड्रोजन बच गए इस पर? दो हाइड्रोजन, फिर दोनों में से एक ब्रोमीन तो मैंने जोड़ दिया Br के साथ, एक ब्रोमीन जोड़ दो CH2 के साथ, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 Br। इसका परसेंटेज बढ़ेगा 97% और ये बढ़ेगा 3%। इसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन और इसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब सुनो दोबारा से, सुनना। प्रोपेन का हमने क्लोरीनीकरण करवाया, ठीक है। आपने 11th क्लास में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी आपने, किसकी? टोलुइन की। जब इसका टोलुइन का हेलोजनीकरण करवाते हैं तो दो प्रकार के अणु बनते होंगे, आपको ध्यान में हो तो। ऑर्था क्लोरोबेंजीन, ऑर्था क्लोरोटोलुइन, सॉरी पैरा क्लोरोटोलुइन। और रिएक्शन मैंने समझाई थी आपको, सेम टू सेम पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको कि क्लोरीन इस प्रोपेन के साथ कहां कहां पर जुड़ सकता है, या तो दूसरे नंबर वाले कार्बन पर या पहले नंबर वाले कार्बन पर। दूसरे नंबर वाले कार्बन पर जुड़ेगा तो मैंने कल आपको पढ़ाया था मार्कोनिकोफ नियम, 2 क्लोरोप्रोपेन बना हुआ उसमें, देख लो, देखो चाहिए। और पहले वाले पर जुड़ेगा तो हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोफ, वही सेम नीचे वाले होगा। तो आपकी प्रोपेन की ये कंप्लीट हो चुकी है। और इसके लिए एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम कल वाला ही होगा। कौन सा? एल्केन की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा कौन सा? एल्केन की नहीं, सॉरी, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी ये बता दो मुझे आप। आयोडीन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? हेलोजन आयोडीन। उससे कम कौन सा होता है? ब्रोमीन। उससे कम कौन सा होता है? फ्लोरीन क्लोरीन। और सबसे कम क्रियाशील हेलोजन कौन सा है? फ्लोरीन, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, क्रियाशीलता कम। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है हेलो एल्केन की बनाने की विधियां, हमने कंप्लीट पढ़ ली। सबसे पहले रिवाइज करवा रहा हूं। पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? प्राथमिक एमीन से। दूसरी हुंस-डिकर अभिक्रिया। तीसरी हमने पढ़ी हेलोजन विनिमय द्वारा। चौथी हमने पढ़ी थी एल्कोहल से। पांचवी हमने पढ़ी थी एल्कीन से, जिसमें दो नियम पढ़े थे हमने, मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ। और आज हमने पढ़ी है एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा। उसकी क्रिया विधि के 3 पद पढ़ लिए। ये एक्स्ट्रा हमने एक रिएक्शन पढ़ी है कि प्रोपेन का हेलोजनीकरण कैसे होता है। आज का हमारा वीडियो अगर सभी स्टूडेंट को समझ आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आज आप लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप सही ढंग से कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आप, अगर कोई इस टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो राइट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर हाथों हाथ दे दूंगा या कल आपको उनको आंसर बता दूंगा। लेकिन आपको लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करना है आज वाला वीडियो। धन्यवाद।